Welcome to my channel. अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूरिनरी सिस्टम। इस लेक्चर में हम चार चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। एक इसकी फंक्शन के, पोजीशन के, पार्ट्स के, आखिर में इसकी कंपैरिजन करेंगे। फंक्शन की बात करें तो ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, यानी केमिकल को बैलेंस करता है। जब ब्लड आता है किडनी में तो बाद का पानी का लेवल कम होता है, बाद का पानी का लेवल ज़्यादा होता है, उसके लेवल को बरकरार रखता है और बहुत से केमिकल को भी खारिज करता है। और ये दूसरा इसका फंक्शन होता है एक्सक्रीशन, यानी वेस्ट प्रोडक्ट और टॉक्सिक प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट को भी जिस्म से खारिज करता है, जैसे यूरिक एसिड, नाइट्रोजन, दूसरे प्रोडक्ट। और ये हार्मोन भी सेक्रेशन करता है। अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो ये अपडाउन कैविटी और पेल्विक कैविटी में मौजूद होता है। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ भी अटैच होता है, जिसे हम इसे यूरोगंटल सिस्टम भी कहते हैं। अगर हम इस पार्ट की बात करें तो इसके चार पार्ट्स हैं। दो किडनी है, दो यूरेटर हैं, एक यूरिटी ब्लैडर है और यूरिथ्रा है। अगर हम बात करें किडनी की, किडनी एक रेडिश ब्राउन कलर की होती है जो पेड़ शेप में होती है और इसके दो एक्सट्रीम होते हैं और दो बॉर्डर होते हैं। जहाँ पर रेनल ह्यूल होते हैं, मतलब जहाँ पर रेनल आर्टरी आती है, रेनल वैन आती है और यूरेटर आता है, उसे रेनल ह्यूल कहते हैं। रेनल ह्यूल्स वाली साइड को हम मीडियल बॉर्डर कहते हैं और रेनल ह्यूल्स के या मीडियल बॉर्डर के मुखालिफ सिमत को लेटरल बॉर्डर कहते हैं। ऊपर वाली जगह, टॉप वाली जगह किडनी की, उसे क्रीनल एक्सट्रीम भी कहते हैं या क्रीनल पोल भी कहते हैं। किडनी के नीचे वाली जगह को कार्डल एक्सट्रीम या कार्डल पोल कहते हैं। किडनी के ऊपर फाइब्रस कैप्सूल मौजूद होता है। फाइब्रस कैप्सूल एक लूजली अटैच होता है जो रेनल ह्यूल्स को छोड़कर बाकी पूरी किडनी पर होता है। राइट किडनी पर ये फाइब्रस कैप्सूल उतर जाता है, जबकि लेफ्ट किडनी पर ये बाकी रहता है। जहाँ पर लेफ्ट किडनी पर बाकी रहता है उसका कलर वाइटिश हो जाता है, जबकि राइट पर मौजूद नहीं रहता तो उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें तो ये इसकी पोजीशन रिट्रोपोरिटेनल पोजीशन होती है, यानी ये लंबर रीजन में मौजूद होता है और डॉर्सल पार्ट अब्डोमिनल कैविटी होता है, एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में मौजूद होता है। राइट किडनी हायर होती है, लेफ्ट किडनी नीचे थोड़ी होती है, थोड़ी सी नीचे होती है, जबकि राइट किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है। अगर हम इसकी शेप का बात करें तो हर स्पीशीज में मुख्तलिफ इसकी शेप होती है। जिसके अगर हम हॉर्स की बात करें तो इसकी राइट किडनी दिलनुमा होती है, जबकि लेफ्ट किडनी एक पैराडामिनल मतलब एक पैराडामिनल होती है। अगर हम उसकी बात करें काऊ की, ये काऊ अगर हम बात करें काऊ याक्स की, उसके ग्रेस अंगूर का गुच्छा होता है, उसकी शेप क्या होता है। अगर हम कुत्ते की बात करें या चूहे की या बकरी की या गोट की, जिसकी बात करें तो उसकी बीन शेप होता है, लोबिया के बीज जैसे होते हैं। अगर हम बात करें पिग की, अगर हम बात करें पिग की तो उसे फ्लैट होते हैं। आप देख रहे होंगे ये पिग है, इसका ये पिग है, ये पिग का है, इसका आप देख फ्लैट है। ये डॉग का है, इसके ये बीन शेप है। ये ऑक्स का है, अंगूर शेप है। ये हॉर्स का है, ये देखें पहला दिलनुमा, दूसरा पिरामिडल मतलब पांच कोण वाला बन गया है। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात करें तो उसके ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम फाइब्रस कैप्सूल कहते हैं, जिसे हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसके नीचे एक होती है रेनल कॉर्टेक्स। रेनल कॉर्टेक्स ये बैरूनी आउटर लेयर होती है और ये कलर देती है, मतलब ग्राउंड कलर देती है। उसके बाद उसके अंदर ये पिरामिड्स होते हैं, ये जो पिरामिड्स की शेप में होते हैं, इसे रेनल मेडोला कहते हैं। ये यहाँ पर पेशाब बनता है। यहाँ इस दोनों पिरामिड के दरमियान जो स्पेस है इसे कहते हैं रेनल साइनस। पेशाब रेनल मेडोला से बनकर रेनल पेपिला में दाखिल होते हैं। यहाँ पर रेनल पेपिला से कहते हैं, जो स्पेस है ना, ये स्पेस हो गया, ये स्पेस हो गया या ये स्पेस हो, इसे हम रेनल पेपिला कहते हैं। यहाँ रेनल मेडोला से पेशाब निकल कर रेनल पेपिला में आता है और रेनल पेपिला से पेशाब निकल कर रेनल पेल्विस में आता है। यहाँ सारी पेशाब इकट्ठा होता है, पूरा हर चीज़ का पेशाब यहीं इकट्ठा होता है। फिर रेनल पेपिला से निकल कर रेनल पेल्विस से निकल कर रेनल ह्यूल्स के जरिए, मतलब यहाँ पर सुराख होते हैं जहाँ से ब्लड वेसल, तमाम नेफ्रॉन ब्लड वेसल और दूसरे चीज़ें निकलती हैं, यूरेटर, सारी चीज़ें यहाँ से निकलती हैं। जबकि डॉग में रेनल मेडुला नहीं होता, वहाँ पर उसकी जगह रेनल क्रेस्ट होते हैं। ये देख रहे हैं, ये है रेनल क्रेस्ट, ये रेनल क्रेस्ट है जो डॉग में। अगर हम फंक्शन की बात करें किडनी की तो इसका बेसिक फंक्शन होता है यूराइन बनाना, मतलब पेशाब बनाना। तो ये पेशाब नेफ्रॉन बनाता है। नेफ्रॉन इसकी एक यूनिट भी कह सकते हैं किडनी की। बहुत ब्लड आता है थ्रू रेनल आर्टरी के जरिए, ब्लड ग्लोमेरुलस में आता है
जो फिल्टर करके बोमैन कैप्सूल को देता है। ये है ग्लोमेरुलस, ये जो है ये ग्लोमेरुलस है, ये यहाँ पे फ्रंट एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू ब्लड आया, यहाँ से ये ब्लड आया, इसने ग्लोमेरुलस ने इसे फिल्टर किया, इससे बोमैन कैप्सूल को भेज दिया। ये बोमैन कैप्सूल पीछे जो कप नुमा शेप में है, ये बोमैन कैप्सूल पीछे को पीछे इसे ब्लड को मतलब फिल्टर किया हुआ ब्लड को पीछे भेजता है, जो जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मतलब ये टेब्यूल की तरफ से ये जाता है, मतलब गोल गोल ये ट्यूब्यूल है। यहाँ से नीचे होकर यहाँ से बहुत से प्रोडक्ट यूरिया एसिड दूसरे चीज़ें निकलते हैं, जो लूप है मतलब यू नुमा एक शेप होती है, इसे यू ने जो पतली सी होती है, यहाँ से निकलकर यहाँ से फिर यहाँ से वाटा दूसरे अब्जार होते हैं निकलते हैं, फिर आगे से दूसरी डिस्टल टेब्यूल होती है, उसमें होकर कलेक्टिंग डक्ट में सारा पेशाब जाता है। कलेक्टिंग डक्ट से निकल कर रेना पेपिलिया से निकल रहा है पेल्विस, उसके बाद सारा पेशाब निकल कर यूरेटर थ्रू से चला जाता है बैग। अगर हम ब्लड वेजल की बात करें तो ब्लड वेजल रेनल आर्टरी के थ्रू किडनी में दाखिल होते हैं। रेनल आर्टरी एक पेयर शेप में आती है, मतलब एक रेनल आर्टरी इस राइट किडनी की तरफ जाती है, दूसरी रेनल आर्टरी लेफ्ट किडनी में जाती है। यहाँ पर यहाँ आप देख रही है रेनल आर्टरी ये दाखिल होगी किडनी में, यहाँ से यहाँ दाखिल होगी, आगे जाकर ये रेनल मेडुला की तरफ जाती है, रेनल मेडुला की तरफ जाकर यहाँ एक इंटरलोब बनाती है, मतलब एक ऊपर से गुजरती है इसके रेनल मेडुला के, यहाँ से ऊपर से गुजरती है, यहाँ से ऊपर से गुजरती है और एक आर्क बनाती है जिसे हम कहते हैं आर्क्यूट आर्टरी। फिर आर्क्यूट आर्टरी आगे जाकर स्मॉल होती है, मतलब स्मॉल इंटरलूब आर्टरी, फिर स्मॉल इंटरलूब आर्टरी ये तकसीम होकर एफरेंट आर्ट्रियोल बनाती है। एफरेंट आर्ट्रियोल जाती है ग्लोमेरुलस, वहाँ पर ये फिल्टर होती है ग्लोमेरुलस एफरेंट आर्ट्रियोल, फिर कन्वर्ट होती है इफरेंट आर्ट्रियोल कन्वर्ट होती है बाद में इफरेंट इंटरलूब वैन, फिर जो होती है आर्क्यूट वैन, फिर वैन रेनल वैन के जरिए किडनी से निकल जाती है। अगर हम बात करें यूरेटर की, यूरेटर किडनी से निकलता है, तमाम पेशाब लेकर यूरिनरी ब्लैडर की तरफ जाता है। ये यूरेटर है, ये किडनी से आकर ये यूरिनरी ब्लैडर में सारा ब्लड करता है। ये एक फेब्रोमस्कुलर ट्यूब होते हैं, ये पेयर शेप होते हैं, दोनों किडनी से निकलते हैं और एक ही यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होते हैं। ये एक एक्यूट एंगल से अटैच होते हैं यूरिनरी ब्लैडर से, ताकि रेस्टालिस या किसी एक्शन के थ्रू पेशाब या यूराइन वापस ना आ जाए किडनी या यूरेटर में, इसलिए एक एक्यूट एंगल में होते हैं ताकि आगे ना जा सके। Thank you for watching.